जय जगन्नाथ। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है। इस बार ये रथ यात्रा 7 जुलाई 2024 दिन रविवार को निकाली जाएगी। भारत के उत्कल प्रदेश अर्थात उड़ीसा राज्य के प्रधान देवता भी जगन्नाथ जी ही माने जाते हैं। उड़ीसा राज्य को पुरी क्षेत्र, पुरुषोत्तमपुरी, शंख क्षेत्र और श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये भूमि भगवान श्री जगन्नाथ जी की लीला भूमि है। यात्रा के दौरान जब प्रभु जगन्नाथ अपने गर्भगृह से बाहर आते हैं, तब मान्यता है कि प्रभु अपने भक्तों से मिलकर उनके दुख दर्द देखते हैं और जगत का कल्याण करते हैं। स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और आदि अन्य पुराणों में भी रथ यात्रा का वर्णन है। रथ यात्रा के लिए हर वर्ष 3 रथों का निर्माण होता है, जो अक्षय तृतीया के विशेष दिन से शुरू किया जाता है। लेकिन रथ निर्माण में लगने वाली लकड़ियों को चुनने और उनकी कटाई शुरू करने से पहले की प्रक्रिया भी अद्भुत है। असल में इस विशेष कार्य के लिए नयागढ़ जिले के दसपल्ला और महीपुर के जंगलों से लकड़ियां आती हैं। इन जंगलों से हर कोई लकड़ी नहीं काट सकता, क्योंकि ये क्षेत्र नयागढ़ बनखंड की देवी बडराउल पीठ का पूजा स्थल है। हर वर्ष जगन्नाथ मंदिर का एक प्रतिनिधिमंडल पौष महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मां बडराउल पीठ पहुंचता है। रथ यात्रा के लिए रथ निर्माण में लगने वाली लकड़ियों की कटाई और कटाई के लिए उनका चयन करने से पहले पारंपरिक विधि विधान से यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। वन देवी को भगवान जगन्नाथ की एक पोशाक, जगन्नाथ मंदिर के फूल और महाप्रसाद भेंट किए जाते हैं। इसके बाद वन देवी से रथ निर्माण के लिए लकड़ियां लेने की अनुमति पाने के लिए विशेष पूजा अर्चना की जाती है। प्रभु जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के लिए हर साल अलग अलग रथ बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम है नंदी घोष, जिसमें 7 फीट ऊंचे 16 पहिए लगे होते हैं। इस रथ को गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ पर लाल और पीले रंग के कपड़े से सजावट की जाती है। ये रथ लगभग 45 फीट 6 इंच ऊंचा होता है। रथ पर लगे ध्वज को त्रिलोकी मोहिनी कहा जाता है। रथ के दरवाजे को नंदीमुख और द्वारपाल का नाम जया और विजया है। प्रभु जगन्नाथ के सारथी हैं दारूक और प्रतीकात्मक रूप से रथ से 4 घोड़े जुड़े होते हैं, जिनके नाम शंख, बलाहक, श्वेत और हरिदश्व हैं। रथ के रक्षक हैं पक्षीराज गरुड़। प्रभु जगन्नाथ का रथ जिस रस्सी से खींचा जाता है उसको शंखचूड़ कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा में बलभद्र और सुभद्रा जी के रथ के पीछे होता है। बलभद्र यानी बलराम जी के रथ का नाम है तालध्वज। 45 फीट ऊंचे इस रथ में 14 पहिए लगे होते हैं। बलभद्र जी के रथ को लाल और हरे रंग के कपड़े से सजाया जाता है। रथ के सारथी हैं मताली और बलभद्र जी के रथ के रक्षक हैं वसुदेव। बलराम जी के रथ में प्रतीकात्मक रूप से नीले रंग के घोड़े जुड़े रहते हैं। रथ यात्रा में ये रथ सबसे आगे होता है। बलराम जी और प्रभु जगन्नाथ जी के रथों के बीच होता है बहन सुभद्रा जी का रथ। रथ का नाम है दर्पदलन और इसको कहा जाता है पद्मरथ या पद्मध्वज भी। 44 फीट 6 इंच ऊंचे इस रथ के 12 पहिए होते हैं। लाल और काले रंग के कपड़े से सजाया जाता है सुभद्रा जी का रथ। इनके रथ के सारथी हैं अर्जुन और रक्षक हैं जय दुर्गा। प्रतीकात्मक रूप से भूरे रंग के घोड़े जुड़े होते हैं सुभद्रा जी के रथ दर्पदलन के साथ। इन सभी रथों के निर्माण में परंपरागत रूप से धौरा, फांसी और आसन समेत कुल 12 प्रकार के पेड़ों की लकड़ियां लगती हैं, जिनमें आसन, धौरा और फांसी के साथ सेमल, नीम, ताड़, सिमनी की लकड़ियां अहम भूमिका रखती हैं। आसन की लकड़ी से रथ का डंडा, फांसी से पहिए और तुम्ब बनाए जाते हैं। रथ के धुरों और ढांचे के लिए धौरा के पेड़ों की जरूरत होती है। रथ के लिए प्रयोग होने वाली पेड़ों की प्रजातियां उड़ीसा के 14 जिलों में पाई जाती हैं। खुर्दा, नयागढ़ और बौद्ध के जंगलों से ये लकड़ियां लाई जाती हैं। सैकड़ों वर्षों से इन जंगलों की देखभाल और परिवर्धन किया जा रहा है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि यात्रा के बाद तीनों रथों की लकड़ी भगवान की रसोई में रखी जाती है, जहाँ इन्हें जलाकर पूरे साल भगवान का महाप्रसाद बनता है। ये महाप्रसाद हर दिन 30,000 भक्तों को दिया जाता है।
इन तीनों रथों के निर्माण में पारंपरिक औजारों का प्रयोग होता है। कोई भी नुकीली वस्तु जैसे कील या पेच या फिर किसी भी धातु का प्रयोग भी रथ निर्माण के लिए नहीं किया जाता। इन तीनों रथों के तैयार होने के बाद छेरा पहरा नाम से एक अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें पुरी के गजपति पालकी में आकर इन तीनों रथों की विधिवत पूजा करते हैं और सोने के हैंडल लगी झाड़ू से रथ मंडप के बाद यात्रा मार्ग की सफाई करते हैं। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रथ यात्रा आरंभ होती है। ढोल नगाड़ों और शंख ध्वनि के बीच श्रद्धालु इन रथों को खींचते हैं। ये रथ मंदिर से निकलकर पुरी नगर से गुजरते हुए गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। रथ यात्रा से एक दिन पहले गुंडीचा मंदिर की साफ सफाई और सजावट की जाती है। इस परंपरा को गुंडीचा मार्जन कहा जाता है। गुंडीचा मंदिर में पहुंचने के बाद प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी को विधि पूर्वक स्नान कराया जाता है और उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ प्रभु जगन्नाथ यहाँ 7 दिनों के लिए ठहरते हैं। गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं। इस मंदिर को प्रभु की मौसी का घर माना जाता है। गुंडीचा मंदिर में प्रभु के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। गुंडीचा मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता ये है कि यहीं पर देवशिल्पी विश्वकर्मा जी ने भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। रथ यात्रा के 5वें दिन हेरा पंचमी की रस्म होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ जी को खोजते हुए गुंडीचा मंदिर आती हैं। 7 दिनों तक गुंडीचा बाड़ी में ठहरने के बाद भगवान अपने भाई और बहन के साथ वापस अपने धाम चले आते हैं। रथों की वापसी की इस यात्रा की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। इन रथों को खींचने का सौभाग्य पाने वाला स्वयं को भाग्यशाली और प्रभु का कृपा पात्र मानता है। जगन्नाथपुरी की विश्व प्रसिद्ध यात्रा धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही तरह से महत्वपूर्ण है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो पुरी रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। यात्रा के दौरान सांस्कृतिक उत्सव जैसा माहौल होता है, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक प्रदर्शन और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा पुरी का विशेष त्योहार ही नहीं, आस्था, भक्ति और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। पुरी की ये रथ यात्रा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है, जिसमें पारंपरिक संगीत, नृत्य और कला उत्सव के अभिन्न अंग होते हैं। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में रथ यात्रा का उल्लेख इस त्योहार की प्राचीन उत्पत्ति को रेखांकित करता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो हमें इस भव्य उत्सव का हिस्सा बनने का आशीर्वाद दें, जिससे हम सभी इस दिव्य रथ यात्रा के जादू का अनुभव कर पाएं। जय जगन्नाथ, जय हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण मुरारी।